योगा सेकंड पेपर के यूनिट 3 में से हम आज करेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद 3rd यूनिट के आपके आज 8 उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद है योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद ये सामवेदीय उपनिषद है। हम ये सामवेदीय उपनिषद में योग साधना से आत्मशक्ति जगाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में बताई गई है। पहले इसमें योग के आसन आदि 6 अंगों को याद रखिएगा। योग चूड़ामणि में उपनिषद में कितने अंग है? 6 अंग है। तो पहले योग के आसन आदि 6 अंग को बताकर योग सिद्धि के आवश्यक देह तत्व ज्ञान, मूलाधार, जो मूल आधार के जो आपका जो चक्र इत्यादि है, तो मूलाधारादि चक्र का ज्ञान, कुंडलिनी में परम ज्योति दर्शन, नाड़ी चक्र, नाड़ी स्थान, नाड़ी संचरित, प्राण वायु और उसकी क्रियाएं, प्राण सह जीव की गतिमयता, आजेपा गायत्री अनुसंधान, कुंडलिनी द्वारा मोक्ष द्वार भेदन, 3 बंध, खिचड़ी मुद्रा, वज्रौली आदि के लक्षण, महामुद्रा स्वरूप, प्रणव जप, इनकी विशेषताएं या और प्रणव जप की विशेष प्रक्रिया, प्रणव ब्रह्म का ऐक्य, प्रणव के अवयव जो होते हैं उसको कहते हैं प्रणवावयव के अर्थ, तुरीयोंकार से अक्षर ब्रह्म साधना, तुरीयोंकार से अक्षर ब्रह्म के साधना, प्रणव हंस साधना, आत्मज्ञान बोधक प्रणव जप, प्राणजय की आवश्यकता और इसी प्रकार से अनेकानेक योग विषय और उनके फल बताए गए हैं। सचमुच ये योग चूड़ामणि का नाम अनर्थक है। चूड़ामणि का जो शब्द दिया गया है क्योंकि चूड़ामणि का मकट मुकुट होता है, क्योंकि इसमें योग के अनेक विषय दिए हुए हैं और इसका उपयोग और इसका उपासक योग का जैसे एक मुकुट की तरह ही हम कह सकते हैं कि इतने सारे इसमें बातें, इतने सारे ज्ञान की बातें हमें बताए गए हैं, समझाए गए हैं। योगियों के कल्याण की कामना से मैं योग चूड़ामणि नामक उपनिषद को कहूँगा। यह उपनिषद कैवल्य के सिद्धि कराने वाली है और श्रेष्ठ योगियों के द्वारा परिशीलन की गई एवं रहस्यमय है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 6 अंगों से युक्त, इन 6 अंगों से क्या क्या आपका अंग है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम नियम नहीं है। अगर परीक्षा में आते कि योग चूड़ामणि उपनिषद के 6 अंग क्या है तो आप यम नियम को छोड़ के बाकी सब बता देंगे। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 6 अंगों से युक्त को योग कहा गया है। यहाँ आसन 2 प्रकार के बताए गए हैं, याद रखेंगे। आसन कितने? 2 प्रकार के। किसमें? योग चूड़ामणि उपनिषद में। एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। एग्जाम में इसी जगह से प्रश्न पूछते हैं जहाँ आपको कंफ्यूज होते हो कि इतने सारे उपनिषद है और इतने सारे आपको उसमें हठयोग भी मिलेंगे, तो कहाँ पे कितने बताए गए हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बताया गया है? एक सिद्धासन बताया गया है, दूसरा क्या है? पद्मासन है। जो साधक अपने देह के भीतर 6 चक्रों को, कितने चक्र बताई गई है? 6 चक्र, याद रखेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने चक्र बताए गए हैं? 6 चक्र। जो साधक अपने देह के भीतर 6 चक्र को और 16 आधार को, आधार कितने बताई गई है? 16 आधार। जब एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 16 आधार किस उपनिषद में है तो आप बताओगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या है? देह के भीतर 6 चक्र और 16 आधार को, 3 लक्ष्य को और 5 आकाश को क्या बताया गया है? जो साधक अपने देह के भीतर के 6 चक्र, 16 आधार को, 3 लक्ष्य को और 5 आकाश को नहीं पहचान पाता, उसे भला सिद्धि कहाँ मिल सकती है? अर्थात तो क्या बताया गया इसमें? जो साधक अपने देह के भीतर के 6 चक्र को, 16 आधारों को, 3 लक्ष्य को और 5 आकाश को नहीं पहचान पाता, उसे सिद्धि भला कहाँ मिल पाती है? अर्थात आपको याद रखने की चीजें एग्जाम्स के लिए,
एक तो आपको 2 आसन है, एक आसन क्या है सिद्धासन, दूसरा क्या पद्मासन। फिर आपको क्या 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 मिला आपको 6 चक्र, फिर क्या आपका 16 आधार, फिर क्या है 3 लक्ष्य और क्या है 5 आकाश। इनमें से आपका कम से कम एक प्रश्न बन गया, अक्सर आता ही रहता है। इनमें से क्या क्या है आप फिर से याद करेंगे। आसन कितने बताई गई है 2 आसन योग चूड़ामणि उपनिषद में। 2 आसन के साथ साथ फिर आपको क्या क्या बताई गई है, एक तो इसके 6 अंग है। क्या क्या याद रखेंगे आप 6 अंग याद रखेंगे। यम नियम इसमें नहीं है, इसको याद रखेंगे। 2 आसन, एक क्या है सिद्धासन है, दूसरा क्या पद्मासन, इसको याद रखेंगे। इसमें से कोई भी चीज आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। और क्या बताए गए हैं, देह के भीतर 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश, ये इनको आप याद रखेंगे। इनमें से कोई भी एक कंटेंट जो होगा आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, या उसके ऊपर आपका मैच करने के लिए आ सकता है, कॉलम मैच करने के लिए, या डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। शरीर में स्थित 6 चक्रों में जो आधार चक्र कैसे कहते हैं, मूल आधार चक्र। मूल आधार चक्र है वह 4 दलों, 4 दल मतलब जो आपका पेटल्स जो होती है पंखुड़िया, उसको दल कहते हैं। वह 4 दलों यानी पंखुड़िया वाला है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसमें कितने हैं 6 दल है। तो आपने क्या पाया, मूलाधार चक्र में कितने दल है 4 दल है, यानी 4 पंखुड़िया वाला है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है इसमें कितने हैं 6 दल है। एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि में स्थित पद्म कितने दल के हैं 10 दल वाला है। और हृदय में अवस्थित पद्म चक्र 12 दल वाला है। अगर आप मैथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहले क्या है 4, फिर क्या हुआ आपका 4 में आप 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो पहला जो शुरू होता है मूलाधार चक्र, वहां पे 4 पंखुड़िया है। उसके बाद कौन सा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। उसके बाद क्या 2 और आप और ऐड कर दो तो स्वादिष्ठान में कितने हैं 6 दल वाला है। उसके बाद क्या बताया गया 6 के बाद क्या बताया गया आपका जो नाभि में स्थित जो पद्म दल है उसमें कितने हैं 10 दल वाला है। और क्या फिर आपका फिर उसके बाद हृदय में कितने 12 दल वाला है। यानी कि पहले जो है मूलाधार चक्र उसमें 4 के बाद 2 ऐड करोगे तो अगला मिलेगा। फिर आपका नाभि में जो है उसमें 10 है, अगला मान क्या करोगे पाने के लिए उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। यानी कि 4 मतलब 4, 6, 10 और 12। फिर आप क्या बताते हैं विशुद्ध चक्र में, जो विशुद्ध चक्र है वह कितने दल वाला है, वह 16 दल वाला है। और जो भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य मतलब जो आजना चक्र कहते हैं, आजना चक्र या आज्ञा चक्र दोनों ही आप पढ़ सकते हो। जो भ्रूमध्य में जो आजना चक्र मतलब पद्म है वह 2 दल वाला है। दलों की संख्या को आप बहुत अच्छे से याद करना। एग्जाम्स में इसमें से या तो मैच द कॉलम में आ जाएगा या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको याद करनी है। आपको क्या याद करनी है, ऊपर जो बताया वो सारा चीजें। इसके अलावा मूलाधार चक्र में 4 दल वाला पंखुड़ी, मूलाधार चक्र क्या होती है 4 दल वाला पंखुड़ी होती है। और जो स्वादिष्ठान चक्र होती है उसमें कितनी होती है, उसमें 6 दल वाला, स्वादिष्ठान चक्र में कितने दल होते हैं 6 दल है। नाभि में कितने हैं, नाभि में 10 दल होते हैं। और जो हृदय में कितने हैं, जो पद्म चक्र है उसमें 12 दल होते हैं। और जो विशुद्ध चक्र है उसमें कितने दल होते हैं, उसमें 16 दल होते हैं। और जो भ्रूमध्य में जो आजना चक्र है जो पद्म है वह कितने दल होते हैं, उसमें 2 दल के होते हैं। ब्रह्मरंध्र के महापथ में आया हुआ पद्म चक्र 1000 दल वाला है। मूलाधार प्रथम चक्र है और स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है। उन दोनों के बीच में योनि स्थान कुंडलिनी है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपनिषद में सारे बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा नॉलेज के साथ साथ काफी कुछ हमें एग्जाम्स के कंटेंट का बहुत ज्यादा है। ब्रह्मरंध्र के महापथ में आया हुआ पद्म चक्र कितने हैं, 1000 दल वाला है। ब्रह्मरंध्र के महापथ में आया हुआ पद्म चक्र 1000 दल वाला है। मूल आधार प्रथम चक्र है और
स्वादिष्टान क्या आपका उसका द्वितीय चक्र है, दूसरा चक्र है। उन दोनों के बीच में योनि स्थान क्या है, कुंडलिनी है, जो मूलाधार और स्वादिष्टान, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, इन दोनों के बीच में क्या है, योनि स्थान है अर्थात कुंडलिनी है। वह जगत की उत्पत्ति का कारण है। यही कुंडलिनी को क्या बताया गया है, जगत की उत्पत्ति का कारण, इसलिए इसे क्या बताया गया है, काम रूप कहा गया है। एग्जाम में अगर आता है कि काम रूप किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि काम रूप जो है अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार किसको बताया गया है, आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बीच में जो योनि स्थान है अर्थात जो कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी क्या होती है, वो जगत की उत्पत्ति का कारण है, इसीलिए उसको काम रूप कहा गया है। फिर आगे हम क्या देखेंगे, गुदा स्थल में 4 दल वाला कमल स्थित है। गुदा स्थल में क्या है, 4 दल वाला कमल स्थित है, उसे काम कहा गया है। क्या कहा गया, उसको काम कहा गया है। उसी काम नामक कमल के बीच में सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित पश्चिम की ओर मुख किया हुआ महालिंग स्थित होती है। ये कंटेंट खुद में बहुत ज्यादा महत्व है। और गुदा स्थल में 4 दल वाला कमल स्थित होते हैं। जो गुदा स्थल मतलब क्या, मूल आधार चक्र, क्या बोला गया उसको काम कहा गया है। उसी काम नामक कमल के बीच में सिद्ध पुरुष को क्या बोलते हैं, सिद्ध पुरुष के द्वारा बंदित किस ओर, पश्चिम की ओर मुख किया हुआ। एग्जाम में ऑप्शन में पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण ऐसे 4 कर देंगे। आप अगर पश्चिम को भूल जाओगे तो क्या होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप क्या याद करोगे कि सिद्ध पुरुषों के द्वारा बंदित पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ क्या है, महालिंग स्थित होते हैं। फिर यहाँ क्योंकि हमें एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो हम ज्यादा इसके विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम इसके विज्ञान की तरफ जाते हैं तो ये जो हमने जो बताया ब्रह्मरंध्र के महापद से होते हुए, और जो लास्ट में हमने देखा कि सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ महालिंग स्थित है, इसमें आपका एनाटॉमी के बहुत सारे बातें आ जाती हैं, बहुत सारे बातें। और वैसे इतनी गुह्य बातें इसमें आती हैं। अगर आप गर्भो उपनिषद पढ़ते हो तो गर्भो उपनिषद में बताया गया है कि आप गर्भाधान से संबंधित बहुत सारे विस्तार से बताया गया है। उनमें उस उपनिषद को जो बताए हैं महर्षि पिपलार्थ बताए हैं, जिन्होंने प्रश्न उपनिषद में सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर दिए थे। तो वहां आप जब इसको कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो आपको आज के मेडिकल साइंस के बहुत सारे चीज मिलेंगे जो अभी खोज के अंदर है, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, और जिसके बारे में जितना हमें अभी पता है सारा चीजें मिल जाती है इसमें। अगर हम गाइनो पे अगर हम बात करेंगे और प्रेगनेंसी में बात करेंगे, अगर हम मेडिकल साइंस के ऊपर बात करेंगे, तो क्योंकि हमारे एग्जाम्स जून में है तो हम खाली उपनिषद पे ही हम अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है और जो साइंस में अगर कोई आप शोध करना चाहेंगे तो आप इन सब कंटेंट को आप बहुत अच्छे से समझना। इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। क्योंकि उपनिषद के साथ आप खाली एक ब्रांच के साथ काम करोगे, अगर फिजिक्स के साथ काम करो या बायो के साथ काम करो या बायोकेमिस्ट्री के साथ काम करो, एक ही ब्रांच में आपको इतने कुछ मिलेंगे। अगर जिस भी एंगल से करना चाहो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ मिलेंगे। तो अब हम एग्जाम्स को फोकस करते हुए उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। नाभि स्थल में मणि के आकार वाले मणिपुर चक्र को जानने वाला जो योगी है वही सही रूप में योग को जानते हैं। क्या बताया गया, नाभि स्थल में मणि के आकार, कैसा आकार है, मणि के आकार वाले मणिपुर नामक चक्र को जानने वाला जो योगी है वही सही रूप में योग को जानने वाले हैं। तो मणिपुर चक्र का बहुत बड़ा विज्ञान है, इसी को बताया गया है। कपालभाति में भी मणिपुर चक्र में बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है कि नाभि स्थल में मणि के आकार वाले मणिपुर नामक चक्र को जानने वाला जो योगी है वही सही रूप में योग को जानते हैं। क्योंकि जो
इनको जानने वाले जो योगी होंगे, तो नाभि में जितने आपका नाड़ियाँ होती है उनका जंक्शन होता है, आकर मिलते हैं, तो नाड़ियों को जो जान जाएंगे, 72,864 नाड़ियाँ सिंपली अगर 72,000 नाड़ी कह दें, अगर नाड़ियाँ कहते हैं, अगर हम हठयोग प्रतिपिका के अनुसार बात करें या शिव संगीता के अनुसार अगर बात करेंगे तो 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में बताया गया है। अलग अलग ग्रंथों में इसका संख्या अलग अलग है। ये सारे आके ज्वाइंट कहाँ होती है, जिस जगह जुड़ती है और नाभि के साथ जुड़ती है, तो उसको जो योगी जानेंगे और संपूर्ण क्रिया को जान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं, कहा गया है कि नाभि स्थल में मणि के आकार वाले मणिपुर नामक चक्र को जानने वाला जो योगी है वही सही रूप में योग को जानने वाले हैं। वह तपाए गए स्वर्ण जैसी कांति वाला, विद्युत की तरह चमकने वाला त्रिकोणाकार होता है और वह अग्नि रूप मेढ में प्रतिष्ठित रहता है। समाधि की अवस्था में इस स्थान पर अनंत विश्वतमुख चारों ओर परम ज्योति के दर्शन होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सोचो कितने अच्छी बात कि जब समाधि प्राप्त होती है तो क्या होती है? समाधि की अवस्था में इसी स्थान पर, इस स्थान पर क्या है? अनंत विश्वोत्मुख, अनंत विश्वोत्मुख मतलब चारों ओर, हर तरफ, हर दिशा में, चारों दिशा में क्या दिखते हैं? परम ज्योति के दर्शन होते हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं उनको, यदि महान योगाभ्यास से इस महाअग्नि को, क्योंकि ये क्या है आपका अग्नि चक्र है, यहाँ पे अग्नि आपका विद्यमान है ना, तो मणिपुर चक्र में यदि महान योगाभ्यास से महाअग्नि को, अग्निमय ज्वाला को देख लिया जाए तो फिर यहाँ आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात मोक्ष मिल जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र को, स्वाधिष्ठान मतलब क्या हुआ? स्व मतलब प्राण और अधिष्ठान मतलब निवास कार्य, जहाँ पे प्राण का निवास होती है, तो स्वाधिष्ठान, स्व मतलब स्वयं का, तो स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात जो प्राण का जो निवास स्थान कहा जाता है, जो निवास स्थान है, वह क्या होती है? स्व के अधिष्ठान में रहने के कारण, स्व मतलब स्वयं, स्व के अधिष्ठान में रहने के कारण से ही उसे क्या कहते हैं? उसको मेढ भी कहते हैं। जिस प्रकार मोती में धागा पिरोया जाता है, वैसे ही कंद यानी नाड़ी समूह किससे युक्त होती है? सुषुम्ना से युक्त होती है। वैसे ही कंद नाड़ी समूह सुषुम्ना से युक्त होती है। नाभि मंडल में स्थित 12 दल वाला, नाभि मंडल में स्थित 12 दलों वाला मणिपुर चक्र पाप और पुण्य से रहित होता है। जब तक जीव इस चक्र के रहस्य को नहीं समझता, तब तक वह इस संसार में ही चक्कर लगाया करता है। इसलिए कपालभाति इतनी ज्यादा हमें लाभकारी है, उपयोगी है, क्योंकि उसका असर मणिपुर चक्र में बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत से इसका हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं विज्ञान को, कि कपालभाति और कई और जो नौली क्रिया इत्यादि जो है, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे, मैं बता के रख रहा हूँ, जिनको इंटरेस्ट हो कर सकते हैं। और यह आप में से अगर कोई पीएचडी करने को इच्छुक है इनसे ऊपर, या पीएचडी करना चाहते तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनको बताऊंगा सब चीज़ों को। जब तक जीव इस चक्र के रहस्य को नहीं समझता, तब तक वह इस संसार में ही चक्कर लगाया करता है। पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि यानी कुंडलिनी मेरु और नाभि के बीच में स्थित है, और वहीं से 72,000 नाड़ियों का जाल सारे शरीर में फैला हुआ है। कितने नाड़ियों का? 72,000 नाड़ियों का जाल सारे शरीर में फैला हुआ है। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि 72,000 नाड़ी कहाँ कहाँ बताई गई है, तो आप उपनिषद के बारे में बात करेंगे तो आप जरूर याद रखेंगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में बताए गए हैं। बाकी हम नाड़ियों के बारे में हमने अलग अलग और भी उपनिषद हमने देखा, हमने प्रश्न उपनिषद में देखा हमने, और इसके अलावा और भी उपनिषद है जहाँ हमने नाड़ियों के संख्या के बारे में अलग अलग काउंटिंग हमने देखा। हमने कठ उपनिषद में भी बताया गया है। सबके उपनिषद के अनुसार आप संख्या को, नॉलेज का मतलब संख्या के नंबर्स को आप याद रखेंगे कि कितने नंबर है, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप एग्जैक्टली उसी ग्रंथ के अनुसार आप टिक करेंगे ऑप्शन में। क्या बताया गया है? पक्षी के आकार कैसा है? पक्षी के अंडे का आकार, याद रखिएगा। पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि यानी कुंडलिनी मेर और
नाभि के बीच में स्थित होते हैं और वहीं से 72,000 नाड़ियों का जाल सारे शरीर में फैला हुआ है। इन 72,000 नाड़ियाँ, मतलब इन 72,000 में 72 नाड़ियाँ मुख्य होते हैं। 72,000 में कितने नाड़ी मुख्य होते हैं? 72 नाड़ियाँ मुख्य होते हैं और इन 72 में भी 10 नाड़ियाँ मुख्य मानी गई है। क्या नाड़ियाँ? कितने नाड़ियाँ? 10 नाड़ियाँ मुख्य मानी गई है। ये 10 नाड़ियाँ, प्रमुख नाड़ी क्या है? इसको नाम को याद रखेंगे क्योंकि ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तो हम तीन को पता ही है, हमेशा याद होता है हमको। फिर बाकी क्या है? गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, यशस्विनी, अलम्भुषा, कुहू और शंखिनी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तो आपको याद ही है। चौथा, पांचवा, छठा याद कर लेते हैं। गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा। आप लोग अगर माइक ऑफ करके भी मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, ऑन ही ऑफ करके, तो आप लोग को याद हो जाएगा। गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा। फिर आपको 6 रेडी हो गया। 4 क्या है? अगला यशस्विनी, अलम्भुषा, कुहू और शंखिनी। 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 तो 10 मुख्य नाड़ियाँ क्या होती है? क्या है उसका नाम है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, यशस्विनी, अलम्भुषा, कुहू और शंखिनी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पुषा, यशस्विनी, अलम्भुषा, कुहू और शंखिनी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुख्य 10 नाड़ियाँ हैं। इनमें से भी जो आपका इससे भी प्रमुख अगर देखोगे तो 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। उनमें भी जो मुख्य है वो सुषुम्ना है। लेकिन इस उपनिषद के अनुसार क्या है? 10 मुख्य आपका नाड़ियाँ हैं, इनको आपको याद रखनी है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगियों को इस नाड़ी चक्र का ज्ञान होना ही चाहिए। हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी नासिका की बाईं ओर तथा पिंगला नाड़ी नासिका की दाहिनी ओर होती है और इन ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच सुषुम्ना रहती है। सुषुम्ना क्या रहती है? ईड़ा और पिंगला के बीच में कौन रहता है? सुषुम्ना रहता है। दक्षिण नेत्र में हस्तिजिह्वा तथा वाम नेत्र में गांधारी का निवास है। इसी तरह पूषा दाहिने कान में और यशस्विनी बाएं कान में वास करती है। मुंह में अलम्भुषा तथा लिंग प्रदेश में कुहू तथा मूल स्थान में शंखिनी का वास है। नाड़ियों का जो स्थान है इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, तो बहुत अंदर से, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें नहीं पूछी गई है उसके आप ये मत सोचो कि वो नहीं पूछे जाएंगे। धीरे धीरे पेपर का पैटर्न ऐसा बनता जा रहा है कि उनको ही खाली मतलब कर पाए जो बहुत अच्छे से तैयारी करे हैं। तो आप इसलिए इसको ज़रूर याद करेंगे, विशेष करके जो एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। योगियों को इस नाड़ी चक्र का ज्ञान होना ही चाहिए। इसमें से हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी कहाँ होती है? नासिका के बाईं ओर तथा पिंगला कहाँ होती है? नासिका के दाईं ओर। इन दोनों यानी ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। तो 3 का तो आपका पोजीशन आपको याद हो गया। अब चौथे में दक्षिण नेत्र में क्या होती है? हस्तिजिह्वा होता है। दाएं आंख में दक्षिण नेत्र में हस्तिजिह्वा है। दक्षिण नेत्र में क्या होना है? हस्तिजिह्वा है। और वाम नेत्र में क्या है? आपका गांधारी का निवास है। वाम नेत्र में क्या है? गांधारी का निवास है। अगर आप थोड़ी सी अगर अपने याद करने के लिए अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो गांधारी जो थे उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध लिए थे क्योंकि पति के दृष्टिहीन होने के कारण महाभारत में। तो इस तरह से आप नेत्र का संबंध क्या गांधारी से कर सकते हो कि वाम नेत्र गांधारी है क्योंकि पत्नी जो होते हैं वो मतलब बाएं तरफ होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि पति हमेशा दाएं तरफ रहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार, और पत्नी बाएं तरफ होते हैं। तो गांधारी पत्नी थे धृतराष्ट्र के, तो इस हिसाब से आप लेफ्ट की तरफ होंगे। और गांधारी का नेत्र क्या था आपका? उन्होंने नेत्र में उन्होंने
एक तरह के मतलब जो विशेषकर के जो आपका क्या कहते हैं इसको, मतलब कपड़े बांध दिए थे, मतलब एक पट्टी बांध दिए थे ताकि उनको जैसे पति देख नहीं पाते हैं, तो उन्होंने भी अपने दृष्टि को ऐसे रोक लिया था। तो दक्षिण नेत्र में हस्तजीवा है और वाम नेत्र में क्या है, गांधारी का निवास। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। याद करने के खाली एक ट्रिक है, क्लू है। अगर एग्जाम में आप भूल जाते हो इन केस, तो आप इसको ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा तुरंत। तो दक्षिण में क्या है, हस्तजीव्य है, वाम में क्या है, गांधारी का निवास है। ये एक ट्रिक है, आप अपनी तरफ से भी ट्रिक बना सकते हो, या अगर आपको याद रहता है ऐसे ही तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 5 आपका हो गया, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना। और दक्षिण नेत्र में क्या है, हस्तजीव्य है, वाम नेत्र में क्या है, गांधारी का निवास है। अब बाकी 5 के लिए इसी तरह से पूषा क्या है, दाहिने कान में, और यशस्विनी क्या होती है आपका, बाएं कान में निवास करती है। पूषा कहाँ पर है, दाहिने कान में। पूषा का स्थान दाहिने कान में होता है। पूषा का स्थान कहाँ होता है, दाहिने कान में होता है। यशस्विनी का स्थान क्या होती है, बाएं कान में होती है। यशस्विनी का स्थान क्या होती है, बाएं कान में निवास करते हैं, बाएं कान में आपका वास करते हैं। मुख में क्या होती है, मुंह में आपका अलम्बुषा। अलम्बुषा कहाँ होता है, मुंह में होता है, मुख में अलम्बुषा होता है। और लिंग प्रदेश में क्या होती है, कुहू। लिंग प्रदेश में कुहू होती है। और मूल स्थान में शंखिनी नाड़ी का वास होता है। मूल स्थान में शंखिनी नाड़ी का निवास होता है। इसको, ये आपका 10 स्थान हो गए। इनमें से प्रश्न आते ही है, खासकर मैच करने के लिए आते, कॉलम मैच करने के लिए, तो आपको हेल्प हो जाएगा। हम कॉलम मैच कराने का टेस्ट हम जल्दी करेंगे उपनिषद के। आप रेडी कीजिए, हम एक सेशन करेंगे जिसमें खाली आपका 2 कॉलम बना के रखा होगा। उस कॉलम को मैच करानी होंगे उसके बेसिस पे। तो पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर के भीतर एक द्वार पर एक नाड़ी रहती है। और प्राण मार्ग में ईरा, पिंगला और सुषुम्ना रहती है। प्राण मार्ग में कौन रहता है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना रहता है। सोम, सूर्य और अग्नि देवता प्राणों के वाहक है। कौन है, सोम, सूर्य और अग्नि देवता। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान क्या क्या है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण वायु माने गए हैं। प्राण वायु क्या क्या है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और इनके उपप्राण हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 उपप्राण वायु माने गए हैं। क्या क्या माने गए हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये उपप्राण हैं। शरीर के भीतर हृदय में मुख्य प्राण वायु रहता है। गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, कंठ में उदान और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु अवस्थित रहते हैं। ये 5 प्रधान प्राण वायु शरीर के 5 स्थानों में निवास कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से आपका एक प्रश्न बन जाती है। ये 5 प्राण वायु क्या है आपका, हमने क्या पाया, प्राण, अपान, 5 जो आपका प्राण वायु है, क्या नाम है इसका, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये मुख्य 5 प्राण वायु माने गए हैं। इनके उपप्राण क्या है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 5 क्या है आपका, उपप्राण वायु माने गए हैं। शरीर के भीतर हृदय में मुख्य प्राण वायु रहता है। गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, कंठ में उदान और संपूर्ण शरीर में क्या होती है, व्यान वायु अवस्थित रहते हैं। ये 5 प्रधान प्राण वायु शरीर के 5 स्थानों में निवास करते हैं। ऊर्ध्व वायु में
डकार, डकार मतलब क्या, ऊर्ध्ववायु में डकार यानी नाग नामक उपप्राण की स्थिति होती है। जब हम डकार लेते हैं तो उसमें डकार में क्या होती है, नाग नामक जो आपका उपप्राण होती है, उपप्राण वो स्थित होती है। आंखों की पलक की झपक में कूर्म वायु क्या होती है, आंखों की पलक की झपक में कूर्म वायु तथा छींकने में क्रिकर की एवं जम्हाई में कौन रहता है, देवदत्त की स्थिति होती है। छींकने में किसकी होती है, क्रिकर की होती है, और जम्हाई में कौन होते हैं, देवदत्त वायु की स्थिति होती है। धनंजय उपप्राण तो शरीर में इस तरह व्याप्त है कि वह मरण के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता, जीव इन्हीं नाड़ियों में घूमता रहता है। धनंजय, ऐसा कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मृत्यु के बाद कौन सा प्राण शरीर को नहीं छोड़ता। आप बोलोगे धनंजय उपप्राण जो है वो शरीर में इस तरह रहता है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता, जीव इन्हीं नाड़ियों में घूमता रहता है। हाथों से फेंके गए कंदुक की भांति जीव प्राण और अपानादि वायुओं से, जीव प्राण और अपानादि वायुओं से फेंका गया होने से क्या होती है, स्थिर नहीं रहता, अर्थात इधर उधर क्या होती है, उछलते रहते हैं। ये जीव प्राणापान आदि वायु के वश में रहकर ऊपर नीचे आया जाया करता है। किस वायु के वश में रहकर, प्राण और अपान दोनों मिलकर के क्या हुआ, प्राणापान। प्राण वायु जो होती है ऊपर की तरफ होती है, और अपान क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। भगवत गीता में भी इस बात को बताया गया है, जब अपान ऊपर की तरफ जाए और प्राण नीचे की तरफ आए तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसी को प्राणापान कहते हैं। और जब ऐसा होता है तब योगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो प्राण और अपान के बारे में यह भी बताया गया है, यह जीव प्राणापान आदि वायु के वश में रहकर ऊपर नीचे आया जाया करता है। वह दाहिने बाएं मार्ग पर भी आवागमन करता रहता है। उसका वह गमन चक्र तीव्रता से चलता है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता। रस्सी से बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ, जैसे कि आप देखते हो ना कि रस्सी से जब बाज पक्षी का हम ऊपर अगर बांध देंगे तो रस्सी से बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी कैसा लगता है, जैसे उसको खींच लिया जाता है, क्योंकि वो रस्सी से बांधा हुआ होता है। इसीलिए रस्सी से बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जैसे खींच लिया जाता है, वैसे ही गुणों से बंधा हुआ यह जीव भी प्राण और अपान वायु के द्वारा क्या होती है, खींचा जाता है। प्राण वायु अपान वायु को खींचता है और अपान वायु प्राण वायु को खींचता है। जब हम बता रहे थे भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता में भी आपको प्राण वायु और अपान वायु के बारे में चर्चा की गई है। प्राण वायु अपान वायु को खींचता है और अपान वायु प्राण वायु को खींचता है। प्राण अपान की इस क्रिया के द्वारा जीव भी ऊपर नीचे आया जाया ही करता है। प्राण और जीव इस ऊपर नीचे आने जाने की क्रिया को जो जानता है वही योग को सही रूप से जानता है। क्या बताया गया है, प्राण अपान की इस क्रिया के द्वारा जीव भी ऊपर नीचे आया जाया ही करता है। प्राण और जीव की इस ऊपर नीचे आने जाने की क्रिया को जो जानता है वही योग को सही रूप में जानता है। हमारी सांस, यहाँ हकार और इत्यादि के बारे में बताया जाएगा, उसको आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट, पूरा उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सांस हकार से बाहर निकलती है। जब हम सोहम बोलते हैं ना, सोहम जो हम अभ्यास करते हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं कि सोहम के बारे में, और मेडिकल साइंस के बारे में भी बताया गया है कि हम प्रतिदिन कितने श्वास लेते हैं। इतने प्राचीन उपनिषद में ये बता दिया गया था कि हम डेली 21,600 बार हम मंत्रों का जाप करते हैं, यानी सांस के बारे में। आप अगर आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस जो कहता है
कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के सारे बातें आपको यहाँ मिल जाएंगे, और जो अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं निकाल पाई है वो सब बातें भी यहाँ मिल जाएंगे, जिसपे काम करने के बाद जो रिसर्च में जो ढूंढ के निकलती है वो वही निकलती है जो हमारे उपनिषदों में बहुत पहले सब कुछ बता दिया गया था। हमारी सांस हकार से बाहर निकलती है और सकार से भीतर जाती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि जब सांसें बाहर निकलती है तो कैसे, कौन सी आपका आवाज होती है, तो बोलोगे हकार से बाहर निकलती है, और जब अंदर जाती है तो क्या होती है, सकार से भीतर जाती है। इस तरह यह जीव सदैव हंस हंस हंस, सदैव हंस हंस, इस तरह के हंस मंत्र का, इस तरह हंस मंत्र का जाप करता ही रहता है। सोहम इसी जगह से आई है। देखो उपनिषद में कितनी प्राचीन ग्रंथ में सोहम के बारे में बता दिया गया था। इस तरह दिन रात मंत्र का जाप करते रहने से, दिन रात मंत्रों का जाप करते रहने से यह जीव प्रतिदिन कितने 21,600 मंत्रों का जाप करता है। अब इसको मेडिकल साइंस के साथ मिला लो, 700 की संख्या के साथ 21,600 बार मंत्र जपता है। सोहम 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 21,600 टाइम्स। यही अजपा गायत्री योगियों के लिए मुक्ति देने वाला है। आप जप करते हो, अपने आप जप होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अजपा। जपा मतलब खुद जप करना, अजपा आ मतलब आप जप नहीं करते हो, अपने आप जप हो रही है। यही अजपा गायत्री योगियों के लिए मुक्ति देने वाला है, जब अपने आप जब जप होती है सोहम सोहम सोहम, और उसी के बाद में हम अपने मंत्रों में हम इसको जाप करते हैं। तो यही अजपा गायत्री योगियों के लिए मुक्ति देने वाला है। तो योगियों के लिए मुक्ति देने वाला कौन है? अजपा गायत्री। अजपा गायत्री क्या होती है? योगियों के लिए मुक्ति देने वाला होता है। इसके संकल्प मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके संकल्प मात्र से क्या होती है? सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद। इसके समान कोई विद्या, कोई जप, कोई ज्ञान अभी तक न हुआ है और भविष्य में भी नहीं होगा, भविष्य में होगा भी नहीं। अजप जप इतने महत्वपूर्ण है। आप जानते भी हो कि साधन के जो 4 स्टेज है, बैखुरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। जब परा स्थिति में जाते हैं तो अजपा जप होती है। विस्तार से पढ़ोगे किसी दूसरे ग्रंथों में। यह गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। तो गायत्री कहाँ से उत्पन्न हुई है? क्या बोलोगे आप? कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। यह प्राणों को धारण करने वाली है। यह प्राण विद्या और महाविद्या है। कौन सी विद्या है? प्राण विद्या है और महाविद्या है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद को सही रूप से जानता है। क्या जान पाता है? जब प्राण विद्या जो गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है, यह प्राणों को धारण करने वाली है। यह प्राण विद्या क्या है? महाविद्या है। जो इस प्रकार जान लेता है वही वेद को सही रूप से जानता है। कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों के आकार में क्या होती है? व्याप्त होकर सुषुम्ना नामक ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढक कर ही रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार को अपने मुख से ढक कर वह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी क्या होती है? सोई रहती है। बहिर्योग यानी अग्नि योग के द्वारा वह जागृत होती है और फिर प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई की तरह ऊपर की ओर गति करती है। जिस तरह चाबी से घर का किवाड़ मतलब ताला खोला जाता है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति के द्वारा योगी जन क्या करते हैं? मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इन सारे कंटेंट को।
कि जिस मनोमय ब्रह्म द्वार यानी सुषुम्ना में जब प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार को अपने मुख से ढककर वह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। बहिर्योग अग्नि योग के द्वारा वह जागृत होती है और फिर प्रकाश के रूप में मन में और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई की तरह ऊपर की ओर गति करती है। जिस तरह चाबी से घर का किवाड़ यानी ताला खोला जाता है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति के द्वारा योगी जन मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। पहले दृढ़ता से पद्मासन लगाकर हाथों को संपुट करके यानी कि ऊपर नीचे करके हम पहले अपने गोदी में रखते हैं। बाद में सिर को नीचा करके थोड़ी को छाती पर लगाना चाहिए। फिर ब्रह्म में एकाग्रता करनी चाहिए और बार बार श्वास को भीतर खींचते रहना चाहिए और बाहर निकालते रहना चाहिए। जब सांस को अंदर लेते हो और बाहर करते हो तो क्या होती है, आपका पूरा का रेचक होती रहती है। अर्थात प्राण वायु के भीतर खींचते रहना और अपान वायु को बाहर निकालते रहते हैं। अपान वायु क्या होती है, हम बाहर निकालते हैं और प्राण वायु क्या करते हैं, हम अंदर खींचते हैं। इस तरह से प्राणायाम करते रहने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। प्राणायाम के बारे में कितने अच्छे से समझाया गया है। पहले क्या करना चाहिए हमको, पहले दृढ़ता से पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर नीचे करके यानी संपुट करके गोदी में रखते हैं। बाद में सिर को नीचा करके थोड़ी को छाती में लगाना चाहिए। अर्थात क्या है, आपका जालंधर बंद के बारे में हमें बताया जा रहा है। सिर को नीचा करके थोड़ी को छाती पे लगाते हैं। फिर ब्रह्म में एकाग्रता करनी चाहिए और बार बार सांस को भीतर खींचते रहना चाहिए और बाहर निकालते रहना चाहिए। अर्थात प्राण वायु को भीतर खींचते रहना चाहिए और अपान वायु को बाहर निकालते हैं। लेकिन बंध जब लगा होता है, आप इसको कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो किसी योग गुरु के सानिध्य में करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ नियम होते हैं, कुछ आपका विधि होते हैं जो गुरुदेव बताएंगे, जिनके आप सानिध्य में करेंगे। अर्थात प्राण वायु को भीतर खींचते रहना चाहिए और अपान वायु को बाहर निकालते रहना चाहिए। इस तरह से प्राणायाम करते रहने से मनुष्य को क्या होती है, अतुल शक्ति का अनुभूति होती है। आप जानते हो ब्रह्मा भी प्राणायाम करते हैं, आप दूसरे ग्रंथ में पढ़ोगे, अपने आयु की वृद्धि के लिए। इस विधि के अनुसार प्राणायाम के परिशीलन से शरीर में जो पसीना उत्पन्न होगा उसको शरीर में ही मर्दन कर लेना चाहिए तथा तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थों को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए, तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थ, उसको त्याग करके दूध का ही आहार करना चाहिए। त्याग करने के लिए किसका बोला गया है, तीखे, खट्टे और नमकीन। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थों का त्याग करना चाहिए तथा दूध का ही आहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी और मिताहारी वह योगी यदि योगाभ्यास में सदैव तत्पर रहे तो उसे 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि मिल जाती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन गया कि ब्रह्मचारी और मिताहारी योगी को कितने समय में सिद्धि मिलती है। तो आप क्या बोलोगे, ब्रह्मचारी और मिताहारी योगी यदि योगाभ्यास में सदैव तत्पर रहे तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि मिल जाती है। इसमें किसी शंका के कोई स्थान ही नहीं है, इसमें कोई शंका का कोई स्थान है ही नहीं। योग साधक को स्निग्ध और मधुर पदार्थ ही खाने चाहिए। योग साधक को क्या क्या खाना चाहिए,
स्निग्ध और मधुर पदार्थ है, उसे कुक्षी का, कुक्षी मतलब क्या होती है, पेट होती है, उसे कुक्षी का 1/4 भाग खाली रखकर ही खाना चाहिए, अर्थात उनोदोरी रहना चाहिए, और अर्थात 1/2 अन्न, 1/4 जल और 1/4 खाली। 1/2 का मतलब होती है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होती है, 1/2 यानी कि आधा पेट, और 1/4 क्या होती है, 1/4 यानी कि 25%, और 1/2 मतलब कितना हो गया, 50%। कुक्षी का मतलब क्या हुआ, पेट हो गया। तो पेट में बताया गया इसमें कि उसे पेट के 1/4 भाग यानी कि 1/4 क्या करना चाहिए, खाली रखना चाहिए, और आधा भाग जो है 1/2 में, 2 मतलब आधा, हाफ, उसमें आप आहार यानी अन्न जो खाना खाते हैं उससे, और 1/4 यानी कि 25%, 1/4 पानी। तो 1/4 आपको खाली रखना है, 1/4 पानी से भरना है, और जो आधा पेट है उसमें हमें आहार से यानी कि जो अन्न खाना हम खाते हैं उससे भरना चाहिए। ये आपका योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। तो कुक्षी का 1/4 भाग खाली रखकर ही खाना खाना चाहिए, और 1/2 यानी कि आधा भाग क्या होती है, अन्न से भरना चाहिए, 1/4 पानी और 1/4 हमें खाली रखना चाहिए। 8 कुंडलों वाले कुंड के ऊपर के भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाला है, तथा अज्ञानियों के लिए यह बंधन कारक भी बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है कि ये 8 कुंडलों वाले जो कुंड है कि ऊपर के भाग जो कुंडलिनी है, यही कुंडलिनी योगियों के लिए मोक्षदायिनी है, लेकिन यह जो योगी नहीं है, क्या बताया गया है, 8 कुंडलों वाले कुंड के ऊपर के भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है, तथा अज्ञानियों के लिए यही क्या होती है, बंधन के कारक भी होती है। इसमें आपका प्रश्न बन जाती है कि कुंडलिनी योगियों के लिए मोक्ष देने वाली है और अज्ञानियों के लिए बंधन का कारक भी है। इसी बात को आपको अलग अलग तरह से ऑप्शन बना करके आपको मिलेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। इसके बाद हम अगले क्लास में महामुद्रा मुद्रा के बारे में जानेंगे। यहाँ तक हमने आज किया, हमने आहार के बारे में, मिताहार के बारे में हमने देखा कि मिताहार के बारे में क्या क्या बताई गई है। अगले क्लास में हम महामुद्रा, नभमुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे, हम अध्ययन करेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, और ये देखेंगे कि ये कैसे क्या क्या स्थान बताई गई है, और इसके द्वारा योगी को मोक्ष प्राप्त होते हैं। महामुद्रा, नभमुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरन संहिता में भी आप ये सारे आप अध्ययन कर चुके हो। हठ योग के जो दूसरे ग्रंथ है उसमें भी आप कई जगह आप इसका अध्ययन कर चुके हो। यहाँ तक आज हमने जो किया ये पार्ट 1 था योग चूड़ामणि उपनिषद का। पार्ट 1 का बहुत अच्छे से करना, ताकि आप इसके बाद पार्ट 2 को आप अच्छे से समझ जाओगे। और ये उपनिषद आपका हठ योग के बहुत सारे बातों को दोबारा बताते हैं, जो आप अलग अलग ग्रंथों में आपने अध्ययन किया। आपने कई बातें ऐसे आएंगी जिसका बहुत सारे विस्तार भी मिलेंगे। दूसरे ग्रंथ में हमने खाली उसको अध्ययन किया है, पढ़ा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, और कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें इसमें ऐसा क्यों होता है उसका विस्तार से आपको विवेचना भी मिलेंगे। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मुद्रा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, महामुद्रा, नभमुद्रा इत्यादि के बारे में, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, और हम इसमें शिवनी स्थल के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम अपान वायु की जो हम अभी बात किए थे कि ऊपर खींचने की क्रिया होती है, तो उसको हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद। अगले क्लास में हम इसको विस्तार से करेंगे, पार्ट 2 में, कल के क्लास में।